गुड़िया और गुड़िया की नानो जंगल से वापस घर जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, बारिश तो बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में हम ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। नानो, अब हमें क्या करना है? क्या हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं? नहीं बेटी गुड़िया, थोड़ी ही देर बाद पेड़ के पत्तों से पानी टपकने लगेगा और हमारे पंख भीग जाएंगे। वो देखो, सामने किसी का घर है। हम वहाँ कुछ देर रुक जाते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को साथ लेकर सामने वाले घर के पास जाती है। वो घर गोरी कवि का था। बेटी कवि, मुझे और मेरी नवासी को कुछ देर अपने घर में रुकने दो। जब बारिश खत्म होगी तो हम यहाँ से चली जाएंगी। ठीक है बूढ़ी माँ जी, आप अंदर आ जाएं। गौरी, ये कौन है? इसे हमारे घर में क्यों आने दिया? कालू, चुप करके बैठ जाओ। बेचारी बूढ़ी चिड़िया और इसकी नवासी बारिश में भीग रही थी। जब बारिश रुकेगी तो ये चली जाएंगी। नानो अपनी नवासी गुड़िया को लेकर एक कोने में बैठ जाती है। कालू, बाहर आओ, मेरी बात सुनो। गौरी कवि कालू कव्वे को घर से बाहर ले जाती है। कालू, मैं अपनी चील सहेली के पास जा रही हूँ। मेरी सहेली ने कई दिनों से मांस नहीं खाया। आज मौका अच्छा है, मेरी सहेली उस बूढ़ी चिड़िया को खाकर खुश हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं समझा गौरी, तुम उस बूढ़ी चिड़िया को घर में क्यों लाई थी। अब उस बूढ़ी चिड़िया को तुम्हारी सहेली चील खाएगी। गौरी कवि थोड़ी ही दूर अपनी सहेली चील के पास जाती है। सहेली सहेली, जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरे घर में एक बूढ़ी चिड़िया और एक छोटी चिड़िया बैठी है। जल्दी से जाकर उन्हें खा लो। मेरी सहेली, मेरी सुंदर काली कवि, तो कितनी अच्छी है। मेरा कितना ख्याल रखती है। आज मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं अभी जाकर उन्हें खा लेती हूँ। गौरी कवि चील को साथ लेकर उड़ती है। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो काली कवि कहाँ गई? इतनी तेज बारिश में हमें अपने घर में छोड़कर वो कहाँ जा सकती है? नानो नानो, कहीं वो चील को बुलाने तो नहीं गई? कहीं चील हमें खा ना ले। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। चलो गुड़िया बेटी, जल्दी से यहाँ से भाग जाए। नानो गुड़िया को साथ लेती है और गौरी कवि के घर से बाहर निकलकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कवि चील को साथ लेकर घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, देखो देखो, वो काली कवि चील को साथ लेकर आई है। अगर हम उस कवि के घर में होते तो अब वो चील हमें खा जाती। नानो नानो, वो काली कवि बहुत गंदी है। वो हमारी मदद करने की बजाय हमें चील का भोजन बनाने वाली थी। गौरी, कहाँ है चिड़िया? यहाँ तो कोई चिड़िया दिखाई नहीं दे रही। ना ही बड़ी चिड़िया और ना ही कोई छोटी चिड़िया। कालू कालू, उठो, जल्दी उठो। वो चिड़िया कहाँ गई? क्या क्या वो घर में नहीं है? वो भाग गई, शायद वो भाग गई है। मैं सो गया था। सहेली, तुम मेरी सहेली तो हो, लेकिन तुमने मेरे साथ मजाक अच्छा नहीं किया। चील को गुस्सा आ जाता है और वो गौरी कवि को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ, मुझे चील से बचाओ। चील सहेली, मुझे माफ कर दो। गौरी कवि की चीखें गुड़िया और गुड़िया की नानो सुन रही थी। गुड़िया और गुड़िया की नानो खूब हंसती हैं और वहाँ से उड़ जाती हैं। गुड़िया और गुड़िया की नानो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की खोखल में बैठ जाती हैं। नानो, क्या हमें यहाँ तो कोई खतरा नहीं है? गुड़िया बेटी, हम पक्षियों को हर जगह खतरा ही खतरा होता है। बस हमें सावधान रहना होगा। मैं एक तरफ देखती हूँ और आप दूसरी तरफ नजर रखो। गुड़िया की नानो को झाड़ियों में हिलती हुई कोई चीज दिखाई देती है। गुड़िया बेटी, वहाँ कुछ है, ध्यान से देखो। मेरी तो नजर कमजोर है, ध्यान से देखो, वहाँ क्या चीज है? गुड़िया शोर मचाती है। सांप सांप, नानो नानो, वहाँ पर सांप है। सांप हमारी तरफ आ रहा है।
कुछ तो है, मेरे आसपास कुछ तो है। मुझे किसी पक्षी की गंध आ रही है। गुड़िया और गुड़िया की नानो जल्दी से पेड़ की खोखर छोड़ देती हैं और उड़कर सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बहुत डरी हुई थी, वो अपनी नानो के पीछे छुप जाती है। गुड़िया बेटी, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सांप खोखर की तरफ जा रहा है। गुड़िया की नानो और गुड़िया बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी, उनके पंख भीग चुके थे। गुड़िया के लिए उड़ना अब बहुत मुश्किल था। गुड़िया बेटी, रात होने वाली है, हमें रात होने से पहले पहले अपने घर वापस पहुंचना है और ये बारिश रुकने वाली नहीं। चलो हम बारिश में ही घर जाएं। गुड़िया की नानो गुड़िया को साथ लेकर उड़ती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गुड़िया गिर जाती है क्योंकि उसके पंख भीग चुके थे। नानो, मैं अब और नहीं उड़ सकती, मेरे पंख भीग चुके हैं, मैं थक गई हूँ। मैं अपनी बेटी को उठा लेती हूँ। गुड़िया बेटी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। नहीं नानो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप कैसे उड़ पाओगी, आप तो बूढ़ी हैं। मैं बूढ़ी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी गुड़िया का बोझ उठा सकती हूँ। चिंता ना करो, मैं कर लूँगी, आप मेरी पीठ पर बैठे। फिर गुड़िया अपनी नानो की पीठ पर बैठ जाती है और गुड़िया की नानो गुड़िया को लेकर उड़ती है। गुड़िया की नानो बुरी तरह थक गई थी, लेकिन वो फिर भी उड़ती जाती है। भूख से मर रहा हूँ, पेड़ की खोखर भी खाली है। अगर आज मांस ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। जाता हूँ, अब कहीं और जाता हूँ। वो सांप भोजन ढूंढता ढूंढता गौरी कवि और कालू कवि के घर पहुंच जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा घर में सोए हुए थे। सांप खिड़की के रास्ते उनके घर में घुसता है। वाह वाह, ताजे ताजे काले कौवे, आज मैं ताजे ताजे काले कौवे खाऊंगा। सांप की सू सुनकर गौरी कवि की आंख खुल जाती है। कालू कालू, सांप सांप, हमारे घर में सांप घुस आया है। कालू कौवा जल्दी से उठकर बैठ जाता है। भाग भाग गोरी भाग, हमें ये घर छोड़कर कहीं जाना होगा। भाग जल्दी कर, वरना ये सांप हमें खा जाएगा। भाग गए, काले कौवे भी भाग गए। अब तो मुझे भूखे पेट ही सोना होगा। उधर गुड़िया की नानो गुड़िया को लेकर सुरक्षित अपने घर में पहुंच चुकी थी। माँ बैठे, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ, आप थक गई होंगी। हाँ बेटी, मैं थकी तो हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी नवासी गुड़िया को साथ लेकर सुरक्षित घर पहुँच गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बात बताती है। मम्मा मम्मा, नंदी कवि हमें चील को खिलाने वाली थी, अगर हम थोड़ी देर कवि के घर से ना निकलती तो हमें चील खा जाती। अपनी माँ को वो सांप वाली बात भी बताओ। हाँ याद आया, और मम्मा मम्मा, जब हम पेड़ की खोखर में बैठे तो एक सांप हमें खाने आ गया। नानो ने वो सांप देख लिया और हम जल्दी से उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गए। गुड़िया बेटी देखा, आपकी नानो सब जानती हैं, आपकी नानो वो कर सकती हैं जो मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी बेटी गुड़िया की माँ हूँ, और माँ की माँ अपने बच्चों को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकती। दोनों पति पत्नी जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं। वो सांप से तो बच जाते हैं, लेकिन वो बारिश में भीग रहे थे। रात भी हो गई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। गुड़िया की मम्मा सबके लिए चाय बनाती है। वो सब चाय पकौड़ा खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया की मम्मा दरवाज़ा खोलती है। बाहर एक कौवा और कवि खड़े थे। बहन जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमें आज की रात अपने घर में जगह दे दें, ऊपर वाला आपका भला करेगा। आए आए कवि भैया और कवि बहन, आप अंदर आ जाएं। गौरी कवि और कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर में जाते हैं,
वो गुड़िया और गुड़िया की नानो को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। नानो नानो, देखो देखो, ये वही कौवे हैं, ये वही कौवे हैं। कौवे और कौवी, अपना मुंह दूसरी तरफ मत करो। इस वक्त तुम मुश्किल में हो और हम तुम्हारी तरह बुरे पक्षी नहीं हैं। हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर कौवा और कौवी शर्मिंदा होते हुए अपना मुंह गुड़िया की नानो की तरफ कर लेते हैं। काली कौवी, जब तू चील को साथ लेकर आई तो हमें सब मालूम हो गया था। मैं और मेरी बेटी ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। माँ जी, हमें माफ़ कर दें। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें मालूम हो गया कि जीत हमेशा नेकी की होती है। आज के बाद हम कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। रानो चिड़िया कौवे और कौवी को दाना देती है और वो सब आराम से मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। स्वीटो बकरी, जिसका रंग सफेद था, अपने घर में बैठी हुई थी। बकरी के पास उसके दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मम्मा मम्मा, हमें जंगल घूमने जाना है। मम्मा, क्या हम बाहर जंगल चले जाएं? हाँ ठीक है बच्चों, जाओ घूम फिर आओ, लेकिन रात का अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आना। दोनों बकरी के छोटे छोटे बच्चे घर से निकलते हैं और हरी भरी घास खाते खाते जंगल में दूर चले जाते हैं। भाई चलो नदी की दूसरी तरफ जाते हैं। नहीं छोटे भाई, मम्मा ने नदी की दूसरी तरफ जाने से मना किया था। याद है ना, जब हम मम्मा के साथ आए थे और मैंने नदी की दूसरी तरफ जाने की जिद की थी। हाँ मुझे याद है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं नदी की दूसरी तरफ जाकर देखूं वहाँ क्या है। मैं तो जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ जाना है तो आ जाओ। नहीं नहीं छोटे भाई, ऐसे मत करो। वो देखो, नदी के ऊपर लकड़ी का पुल है, मैं वहाँ से जा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए छोटा भाई भागता है और लकड़ी के पुल से गुजरता हुआ नदी की दूसरी तरफ चला जाता है। बड़ा भाई भी अपने भाई के पीछे ही चला जाता है। नदी की दूसरी तरफ का नजारा देखकर दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। वाह, यहाँ तो पके हुए फल है। देखो, आम के पेड़ के नीचे गिरे हुए आम हम खा सकते हैं। दोनों भाई आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और पके हुए आम उठाकर खाने लगते हैं। अचानक हवा तेज होती है और बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भाई वापस जाने की बजाय जंगल की तरफ आगे भाग जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं और छुपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस पेड़ के नीचे बारिश का पानी नहीं आ रहा। वाह वाह, आज तो मेरी किस्मत आ गई। दो छोटे छोटे बकरी के बच्चे, मैं इन्हें खाकर अपना पेट आसानी से भर सकती हूँ। भूखी लोमड़ी दोनों भाइयों की तरफ घूर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ जाती है। लोमड़ी आंटी, हमें मत पकड़ना वरना हम शोर मचाएंगे, हम सबको बताएंगे, हम पक्षी इकट्ठे करेंगे। नहीं नहीं बच्चों, मैं आपको खाने नहीं आई, मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ बैठे रहे तो बारिश में भीग जाओगे। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और लोमड़ी के साथ चल देते हैं। सामने घने पेड़ की डाल पर नानो चिड़िया अपना दाना लेकर बैठी हुई थी। ना जाने कब बारिश रुकेगी और कब मैं अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाऊंगी। अरे वो लोमड़ी, वो दुष्ट लोमड़ी बकरी के बच्चों को अपने साथ ले जा रही है, वो उन्हें खा जाएगी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और लोमड़ी के रास्ते में जाकर बैठ जाती है। बच्चों, इस लोमड़ी के साथ मत जाना, ये बहुत मक्कार लोग है। नहीं नहीं आंटी, लोमड़ी मौसी तो हमें बारिश से बचाने के लिए अपने घर ले जा रही है।
आप दोनों इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रही है, ये घर ले जाकर आप दोनों को खा जाएगी। ये सुनकर बकरी के दोनों बच्चे डर जाते हैं और भागकर रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया चुप कर, शोर मत मचा, क्यों सबको बता रही हो? मैं तो बस इन्हें अकेला देखकर अपने घर ले जा रही थी। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चिड़िया को देखकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया दोनों बकरी के बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मैंने क्यों जाने दिया? मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर क्यों जाने दिया? अब क्या होगा? मेरे बच्चे कहाँ होंगे? बकरी माँ बहुत परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने जंगल निकलती है। वो इधर उधर सभी जगहों पर देखती है, लेकिन कहीं भी उसे अपने दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते। कावे कावे, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? मेरे बच्चे खो गए हैं। मैं झूठ बोलता हूँ और बकरी से इसका दूध लेकर पीता हूँ। वो कौवा बहुत झूठा था, इसलिए वो कौवा बकरी से झूठ बोलता है और कहता है, हाँ हाँ देखा है, मुझे मालूम है तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं, लेकिन पहले मुझे अपना दूध दो, फिर ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। ठीक है कौवे, तुम मेरा दूध पी सकते हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ बाल्टी में तुम्हारा दूध निकालूंगा। मैं और मेरी पत्नी गोरी कौवी जी भर के तुम्हारा दूध पिएंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। कौवा झूठ बोलकर बकरी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ गोरी कौवी बकरी का दूध निकालती है और बाल्टी रसोई में रख लेती है। कालू कौवे, तुमने मेरा दूध निकाल लिया, अब जल्दी से मुझे बताओ मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम, मैं तुम्हारे बच्चों का रखवाला हूँ। चल चल निकल यहाँ से, भाग जा यहाँ से। मैंने तो झूठ बोलकर तुम्हारा दूध पीना था, वो मैंने ले लिया। बकरी बकरी, तुम भी बहुत मासूम हो जो हम कौवों की बातों को सच मान गई। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ कौवे, तुमने झूठ बोलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी। बकरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। छोटा भाई रोए जा रहा था और अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था। मैंने ही नदी के पार आने की जिद की थी, अगर हम अपने जंगल होते तो हमारी मम्मा हमें ढूंढ लेती। मम्मा, इन दोनों की मम्मा बहुत परेशान होंगी, आप इन्हें नदी की दूसरी तरफ छोड़ आए। गुड़िया बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश है, मैं यही सोच रही थी बारिश थोड़ा रुकती है तो इन्हें लेकर जाती हूँ। काफी देर के बाद भी बारिश कम नहीं होती और फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में ही बकरी के दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। रानू चिड़िया नदी के किनारे जाती है, वहाँ लकड़ी का पुल था। रानू चिड़िया बकरी के बच्चों को साथ लेकर नदी की दूसरी तरफ पहुँच जाती है। बेटा, क्या आपको अपने घर का पता मालूम है? नहीं चिड़िया आंटी, लेकिन मुझे इतना याद है हमारे घर के पास एक सूखा पेड़ है। लेकिन यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है, सभी पेड़ हरे भरे हैं। चलो हम किसी से जाकर पूछ लेते हैं। रानू चिड़िया बकरी के बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सामने एक घर था, वो काले कौवों का घर था। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। कौवे भैया, क्या इस जंगल में कोई बकरी भी रहती है? उसके बच्चे मेरे पास हैं, मैंने इन्हें इनकी मम्मा तक पहुंचाना है। हाँ चिड़िया, इस जंगल में एक बकरी रहती है जो थोड़ी ही देर पहले हमारे पास आई थी, वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। आप जल्दी से मुझे उसके घर का पता बता दो ताकि मैं उसके बच्चों को उस बकरी तक पहुंचा सकूं। गौरी कौवी घर से भागी भागी आती है। झरने के पास उस बकरी का घर झरने के पास है, जाओ जाओ चिड़िया, वहाँ चली जाओ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बकरी के बच्चों को साथ लेकर झरने की तरफ चलती है। गोरी, तुमने चिड़िया से झूठ क्यों बोला? बकरी का घर तो सूखे पेड़ के पास है। कालू, अगर बकरी के बच्चे बकरी तक पहुँच गए तो वो अपने बच्चों को अपना दूध पिला देगी और हमें दोबारा दूध नहीं मिलेगा। और अगर बकरी के बच्चे अपनी माँ तक ना पहुँचे तो हम हर रोज बकरी को पागल बनाकर
उसका दूध पिया करेंगे। रानू चिड़िया झरने पर जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी बकरी नहीं थी। सामने पेड़ पर तोते का घर था। चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, मुझे कौवे ने बताया है कि यहाँ एक बकरी रहती है, उसका घर कहाँ है? चिड़िया, उन कौवों ने तुमसे जरूर झूठ बोला होगा। बकरी का घर तो सूखे पेड़ के पास है। वो कौवे बहुत बुरे हैं जिन्होंने मुझे झरने की तरफ भेज दिया। तोते भैया, आप मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि सूखा पेड़ कहाँ है। चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे सब मालूम है कि बकरी का घर कहाँ है। तोता चिड़िया के साथ उड़ता है और दोनों बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और तोता बकरी के घर तक पहुँच जाते हैं। आंटी आंटी, यही है हमारा घर, यही है। बच्चे अपना घर देखकर खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से उनकी मम्मा भी आ जाती है और अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। आपके बच्चे नदी की दूसरी तरफ चले गए थे, मैंने बहुत मुश्किल से आपका घर ढूंढा है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी ने हमें बचा लिया, वरना वो भूखी लोमड़ी हमें खाने ही वाली थी। फिर बकरी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। चले, आप मेरे घर चले, मैं आपको अपना मीठा दूध पिलाती हूँ। फिर बकरी तोते और चिड़िया को अपने घर ले जाती है और दोनों को अपना मीठा दूध पिलाती है। रानू चिड़िया और तोता बकरी के बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़कर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।